अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कराची की स्पेशल बीफ बिरयानी की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्द झटपट बनकर तैयार होगी और देखने में बहुत ही अच्छी है। चावल बिखरे बिखरे से हैं, गोश्त एकदम परफेक्ट है, मसाले एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं और बहुत ही लजीज बिरयानी बनकर तैयार होगी, जो कि आपकी दावतों की शान हो जाएगी और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे अगर खाएंगे तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने टमाटर लिए हैं 2 बड़े साइज़ के और 4-5 हरी मिर्चें ली हैं जिसका पेस्ट बनाएंगे। और गोश्त को हमने धो के पानी में भिगो दिया था ताकि ये जब हम पकाएं तो इसकी बोटियाँ जो काली काली सी ब्लैक सी हो जाती हैं वो नहीं होंगी। तो ये मैंने आधे से 1 घंटे के लिए गोश्त भिगो दिया है। और ये सेला चावल हैं जो कि मैंने 2 घंटा भिगोए हैं। पहले मैंने इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया है, इसका बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल जाए जब तक इसको हमें धोना है। फिर हमने इनको 2 से 3 घंटा भिगोना है। तो अब मैं टमाटर का और मिर्चों का पेस्ट बना लूँगी। और ये मैंने गोश्त में से पानी निकाल दिया है और ये पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है, जो कि 2 बड़े टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट था। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे इसमें वक्तन फ़वक्तन, तो आप हमारे साथ रहिएगा। हाफ़ कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। 2 तेज़पत्ता ऐड किया है, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 3 बादियान के फूल हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 काली मिर्चें हैं और 4 से 5 लौंग ऐड कर दी हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून ऐड किया है, क्योंकि चावल भी 1 किलो हैं और गोश्त भी 1 किलो है। 1 टेबल स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं मैंने इसमें, और 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड की हैं इसमें। और हल्दी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड की है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है। 1.5 टीस्पून इसमें धनिया कुटा हुआ बिल्कुल बारीक कूट लें, घर का होममेड है, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। और 2 टीस्पून मैंने इसमें फुल भर के नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून जावित्री और जायफल का पाउडर ऐड किया इसमें। और ये हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, जिसमें प्याज मैंने पहले फ्राई कर ली थी, ये वो ऑयल है। और अगर आपने प्याज तली भी डालनी है तो वैसे ही ऑयल आप ऐड कर दें हाफ़ कप। और हाफ़ कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं इसे कुकर में पकने रखूँगी और पानी में इसमें मज़ीद और ऐड करूँगी। तो आप चाहें तो भगोने में पतीले में पकने रख दें, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और कुकर में ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि गोश्त है इसको ज़रा टाइम लगता है। और अगर चिकन होती है तो वो फिर आप बिना कुकर के भी बना सकते हैं। तो बस ये मैंने मसाले इसमें मिक्स कर लिए अच्छी तरह। और अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब मैं इसको कुकर की सीटी लगाऊंगी। जब तक इसकी आवाज़ नहीं आएगी उसके बाद हम टाइम काउंट करेंगे। तो बस हमें सीटी की आवाज़ आने के बाद 15 मिनट हमने पकाया इसे और गोश्त हमारा गल गया है। तो ये पानी इतना ही हमारा रहना चाहिए। तो अब मैं इसे साइड पे रखूँगी और अब हम मसाला तैयार करेंगे बिरयानी का। तो ये मैंने तली हुई प्याज 1 कप ली है और 2 बड़ी प्याज़ें थी, इनको फ्राई किया हुआ है। और अब 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1 नींबू के स्लाइस हैं, हरा धनिया पुदीना है 1 मुट्ठी, और 2 टमाटर हैं स्लाइस किए हुए, 4 आलू बुखारे हैं, 5 कड़ी पत्ता हैं। और ये मैंने हाफ़ कप दही लिया है, जिसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब इसमें कोई सी भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला मिला दें, या आपके पास होममेड हो अगर तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने कलर इसमें 1/4 टीस्पून कलर ऐड किया है। और केवड़ा एसेंस 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो आप 2 टेबल स्पून ऐड कर दें।
एसेंस आपको कम ऐड करना होता है और जो केवड़ा वाटर होता है वो आप 1 या 2 टेबल स्पून ऐड कर दें, उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एसेंस आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, कड़वा हो जाएगा नहीं तो बस अब ये मसाले मैं तमाम ऐड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से हाथ से। और एक नींबू जो है उसका स्लाइस मैं स्क्वीज़ करके इसके अंदर जूस ऐड कर दूँगी नींबू का, ताकि उससे हमारा अच्छा सा यम्मी फ्लेवर आ जाए। अच्छा, बाज़ लोग इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड नहीं किया है। वो ज़रा हार्मफुल होता है, मना करते हैं सब, तो इसलिए वो मैंने ऐड नहीं किया है। वरना बाज़ार की भी बिरयानी में वो ऐड होता है, तो आप चाहें तो नींबू की मिक़दार ज़्यादा कर दें। और अब ये मैंने पानी जो है बॉयल करने रख दिया है। इसमें मैं चावलों के हिसाब से नमक ऐड कर दूँगी। 4 टेबल स्पून मैंने भरकर इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि पानी तो ड्रेन हो जाता है, चावल में नमक आ जाता है, तो फिर ज़्यादा अगर हम नमक डाल रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड कीजिएगा। तो बस इसे हमें ढककर पकाना है। 75% कुक हो जाएं जब तक हमें पकाना है, और हाफ़ बॉयल हमें, हाफ़ जो चावल हैं वो हमें 90% कुक करने हैं। तो 2 हिस्सों में हमें चावलों को करना है। पहले मैं हाफ़ निकाल लूँगी। 75 to 80% कुक होने चाहिए, वो हाथ से बस दब जाएं, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि नरम हो, हल्के से कड़क रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा कच्चे भी ना हों, बस मीडियम ऐसे हों कि हाथ से आराम से दब जाएं। तो बस ये हाफ़ अभी कुक हो रहे हैं, हाफ़ मैंने निकाल लिए। तो अब ये भी डन हो चुका है, इसे भी मैं निकाल लूँगी और इसी भगोने में मैं तह लगाऊँगी। तो ये हमारा खुला मुँह का है भगोना, तो इसी में मैंने तमाम गोश्त ऐड कर दिया है। और अब ये हरा मसाला मैं ऐड कर दूँगी सारा इसमें। और इमली का पल्प आप भिगो दीजिएगा, इमली तो उसका मैं थोड़ा सा गूदा वो इसमें ऐड करूँगी, उससे भी अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब ये मैंने जो मसाला और दही और कलर ऐड किया था, मिक्स किया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऊपर से। और इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड है, तो हमें कोई भी चीज़ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ हमने इसमें मिक्स कर दी है। तमाम जो प्याला है इसको अच्छे से साफ़ कर दें, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बस ये जो हमने 75 to 80% गलाए थे चावल, वो पहले मैंने ऐड कर दिए, फैला दिए सारे मसाले के ऊपर इसको। और ये इमली का पल्प मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, 2 to 3 टेबल स्पून इसमें वो ऐड कर दिया है। और अब बाकी के चावलों की भी मैं इसमें तह लगा लूँगी, जो कि हमने 90 to 95% गला लिए थे। और इसमें चावलों का जो पानी है वो मैंने थोड़ा सा निकाला था, जो बॉयल होते वक्त जो पानी था वो मैंने एक बाउल निकाल लिया था, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। बाकी सालन में जो पानी है वो भी 1 से 1.5 कप है। तो बस इसी में हमें ये पकाना है, कुक करना है। तो अब इसके मैंने वो पानी डाल दिया है, हाफ़ कप ऑयल और ऐड किया है इसमें मैंने, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी भी ऐड करूँगी। घी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और हमारी बहुत ही रसीली सी बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो बस इसको हम खुला रखकर इसको 1 मिनट पकाएंगे। और अब ढककर हम इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 1 मिनट हमें खुला रख के हाई फ्लेम पर पकाना है, और ढककर भी हमें 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। और फिर 15 मिनट तक हमें दम के फ्लेम पर पकाना है, बिल्कुल सिम आँच पे। तो अब ये हमारा हो चुका है रेडी। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। वाइट चावल हमें साइड पे करके फिर मिक्स करना है, ताकि हम जब बिरयानी निकालें तो वाइट चावल भी आएँ और कलर वाले भी, तो उससे बड़ा अच्छा सा लुक आता है। तो आप देख सकते हैं चावल कितने लंबे लंबे खिले खिले बने हैं। बिरयानी एकदम ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हुई है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। और बिल्कुल हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने जब 15 मिनट इसको सिम पर आँच पे पकाया था, उसके बाद भी मैंने 10 मिनट इसको वैसे ही छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको मिक्स करना शुरू किया है। फ़ौरन ही नहीं मिक्स करना चाहिए, वरना फिर चावल जो हैं वो थोड़े से नरम होते हैं, तो वो टूट जाते हैं। तो आप इसको फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी 5 से 10 मिनट बाद फिर इसको मिक्स कीजिएगा। तो अब हम सर्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो बनाकर ज़रूर देखिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स में भी ये मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।